दिस टू शेल पास, यह भी बीत जाएगा। चलिए आज एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं ओशो को सुन रही थी और उन्होंने एक स्टोरी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि कहानी के माध्यम से सुनाते हैं ना तो बहुत इजीली समझ आ जाती है चीज़ें और मज़ा भी आता है सुनने में, इंटरेस्ट भी आता है, राइट। तो इसको ऐसे समझिए। एक बार की बात है, एक राजा था। हम्म, राजा था तो जाहिर सी बात है कि उसके पास सब कुछ था, धन दौलत अथाह सब कुछ, है ना। राज्य राजपाट सब कुछ था। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं एक रिंग बनवाऊं जिसपे कुछ खास लिखा हो। तो उसने अपने जूलर को बुलाया, सुनार को, और बोला कि मुझे कुछ ऐसी एक रिंग बना के दो जिसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा हो जो मैं कभी भी पढूं, किसी भी टाइम पढूं तो वो मेरे काम आए। सुबह शाम रात दिन, हंसी खुशी दुख गम, किसी भी परिस्थिति में हूं तो वो लिखा हुआ मेरे काम आ जाए। तो सुनार ने कहा ठीक है। तो वो चला गया, बनाई एकदम गोल्ड की, एकदम ब्यूटीफुल सी रिंग बनाई। उसके अंदर सारे स्टोन्स डायमंड्स वगैरह लगा के बहुत ब्यूटीफुल रिंग बना दी। ठीक है। फिर उसके दिमाग में आया कि अब ये रेडी तो हो गई रिंग, लेकिन मुझे कुछ लिखने के लिए बोला था। ऐसा क्या लिखूं जो उनके हर वक्त काम आए, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो सकता है कि एक पल के लिए कुछ पढ़ लिया तो खुशी मिल गई, या एक कोई स्टेटमेंट एक मोमेंट के लिए लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा क्या लिखूं कि जो राजा ने कहा है जो हमेशा हर परिस्थिति में काम आ जाए। तो वो परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब क्या करूं। गांव में शोर मचा था कि कोई फकीर बाबा आए हैं। तो उसने सोचा कि चलो मैं भी चलता हूँ फकीर बाबा से ये सवाल का जवाब पूछ लूंगा। गया फकीर बाबा के पास, बोला, अपनी सारी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे राजा ने मुझे कहा है मुझे ऐसी रिंग बना के दो जिसपे जो लिखा हो वो मेरी हर परिस्थिति में काम आ जाए। फकीर बाबा ने कहा बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, तू बस इस अंगूठी पे ये लिख दे, दिस टू शेल पास, ये भी बीत जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। और हाँ, फकीर बाबा ने ये कहा कि तू सम्राट को जाके बोल दियो कि जब भी किसी भी परिस्थिति में हो, जब बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो, तो एक बार इसको देख लेना। उसने बोला ठीक है। उसने रिंग बना दी, जाके राजा को दे दी। राजा ने पहन ली। अब राजा जैसे कि युद्ध होते ही रहते थे, या राजा जो लोग होते थे, तो युद्ध हुआ, युद्ध करने के लिए गए किसी दूसरे कंट्री में। अभी वहां पर वो युद्ध हार गए अपनी सेना के साथ, सेना खत्म हो गई सारी। अब वो डर के मारे एक गुफा में जाके छुप गया। अब उसको लगा कि अब तो मेरी तो सारी सेना खत्म हो गई और ये तो लोग मुझे मार डालेंगे, जो दूसरे देश के दूसरे राज्य के थे। तो अब वो डरे, थर थर कांपे कि अब क्या होगा क्या होगा। तो फिर अचानक उसको याद आया उस रिंग के बारे में। उसने उस रिंग को देखा और सोचा, उस पे लिखा था यह भी बीत जाएगा, दिस टू शेल पास। और वो थर थर कांपने की बजाय एकदम शांत हो गया, जैसे कि किसी ने दरवाजा खोल दिया हो जहां से रोशनी आ रही हो, किसी ने उसको आजाद कर दिया हो। तो वो एकदम काम डाउन हो गया, रिलैक्स हो गया। और जो अभी तक उसको आवाज आ रही थी घोड़ों की, टक 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 घोड़े आ रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, वो एकदम से जैसे कि आवाज गायब हो गई। थोड़ी देर हो गई, उसने सोचा कि आवाज आनी बंद हो गई, कुछ आवाज नहीं आ रही, शायद लगता है सब चले गए। और वो रिलैक्स मोड पे था। तो तीसरे दिन तक उसकी सेना आ गई और वो वहां से उसने वापस तैयारी करके और फिर से उस पे दूसरे देश जहां वो था वहां पर हमला किया। और फिर वो जीत गया। अब वो जब जीत गया तो उसका तो सीना चौड़ा हो गया कि भाई मैं तो जीत गया हूँ। वो अपने राजपाट पे ऐसे
अकड़ के चल रहा था कि हम जीत के आए हैं भाई दूसरे राज्य को, ऐसे चल रहा था। फिर अचानक उसकी नजर रिंग पे गई। उसने देखा, दिस टू शैल पास, यह भी बीत जाएगा। फिर उसकी अकड़ काम डाउन कि यह भी बीत जाएगा। तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि अगर आप भी किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, ऐसी सिचुएशन में हैं, चाहे वो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आपकी हेल्थ खराब है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपकी हेल्थ बहुत खराब है, और मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ जब हेल्थ खराब होती है और कोई इस तरह की अगर आपको बात कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसे कहोगे कि भाई जिस पे बीतती है उसको पता है। नहीं, बीतती सबको है, लेकिन जब कहते हैं ना, जब आपको पता चल जाए इसका क्या सोल्यूशन है, इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, तो तब उम्मीद की किरण जागती है। और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपके अंदर वो उम्मीद की किरण जाग जाएगी तो आप किसी भी बीमारी को हरा सकते हो, किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हो, क्योंकि अंधेरे के बाद सवेरा होना ही है, ये तय है। राइट? तो हर कोई परिस्थिति जो है वो बदलती है, किसी में कम टाइम लगता है, किसी में ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप ये चाहते हो कि आप जिस भी अगर परिस्थिति में हो और उस परिस्थिति को अच्छा और करना चाहते हो और सुधारना चाहते हो, तो उस परिस्थिति में रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन हो जाओ और ये सोचो कि ये भी बीत जाएगा। और जो तभी मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाके देखिए, आपको मेरी चीजें और रिलेटेबल दिखेंगी। ठीक है? कि माइंडफुल रहिए, आज क्या कर रहे हैं उसमें रहिए। और अगर आप आज की परिस्थिति में खुश नहीं रह सकते तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जब जो चीज मिल जाती है उसकी वैल्यू हम नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो खुद आप चेक कर लीजिए। आपने कोई चीज डिजायर की होगी अपनी लाइफ में कि यार मुझे ये वाला फोन मिल जाए तो बस जिंदगी मजे आ जाए, मैं तो ये करूंगा वो करूंगी, है ना, ये वाला बैग मिल जाए, ये वाला घर मिल जाए, मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगी, वट। ठीक है? हम मैंने भी किया है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। मैं भी सोचती थी ये मिल जाए तो बस लाइफ सेट है, वो मिल जाए, सब कुछ मिल गया, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं होते। हम ह्यूमन हैं, लेकिन अगर हम सेटिस्फाइड होना सीख जाएं और आज में खुश रहना सीख जाएं तो उससे ब्यूटीफुल कोई चीज नहीं है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, कल किसी ने नहीं देखा, इसलिए जो आज है उसमें खुश रहो। राइट? क्योंकि लोगों के पास वो भी नहीं है। आप ब्लेस्ड हो, आप के ऊपर वाले का हाथ है, इसलिए खुश रहो। आई होप मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आई होप इट हेल्प्स। अगर मेरी किसी भी बात से आपको थोड़ा सा भी फायदा पहुंचता है तो उससे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज मेरे लिए कुछ नहीं है। और मैं एक चीज सोच रही हूँ कि अगर क्यों ना हर संडे को रात को 9 बजे एक लाइव सेशन किया जाए और आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और मैं वहां लाइव सेशन में आपके सवालों के जवाब दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, गुड बाय।